संजय जी गाड़े हमारे नगर सेवक है, मीनाताई पानमन है, आमचे यहाँ की प्रवक्ता संजना गाड़ी है, सुनील है, सब हम जनप्रतिनिधि है। तो जनप्रतिनिधि के साथ जनता नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तो हमारे पास उनकी कैफियत लेके आइए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मार्क कैसा होगा मैं निकालने की पूरी कोशिश करूँगा, उनको राहत देने का पूरा काम हम करेंगे। करना चाहिए आप? देखो, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मैं झोपड़पट्टी के विषय को लेकर राजनीतिक पार्टी के दरवाजे पे गया था 1980-82 में। उसके बाद में मेरा गली से लेकर दिल्ली तक का सफ़र हो गया। आज मैं पद पर नहीं हूँ तो भी शुक्ला कंपाउंड के ऊपर इतना बड़ा मुसीबत आफत आया तो मैं स्वयं चलकर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे काम दिया है। अब यहाँ के शुक्ला कंपाउंड में कोई नेता नहीं है, अगर नेता कोई है तो सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए सब मुसीबतें आई है। नहीं तो साहब 2011 का घर टूटता नहीं है, ये 40 साल वाला कैसा टूटता है? यहाँ के नेता लोग बराबर नहीं, इसलिए ये आफत आई है ना। लेकिन भगवान ने उसकी व्यवस्था की है। मैं यहाँ पर जो भी बीजेपी वाले, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले, मनसे वाले जो भी होंगे, मैं उनको कहूँगा तुम झोपड़पट्टी वालों का नेता बन जाओ। बाकी वो चुनाव के टाइम पे पब्लिक को जो करने का वो करेंगे, लेकिन लोगों का घर तो बचाओ, लोगों का घर तो बचाना पड़ेगा ना। और मैं ये आपको कह रहा हूँ, मैंने वो बिल्डर से बात किया है, वो मानेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बिल्डर का नुकसान 1 रुपये का नहीं करूँगा, बिल्डर का मैं फ़ायदा कर दूँगा। ये कोई घर तोड़ के बिल्डर प्लान नहीं बना पाएगा, नहीं कर पाएगा। मैं आपके टीवी पे कह रहा हूँ, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, अगर बिल्डर मान गया तो मैं उसको मनवाऊँगा। जो टूटे हुए घर है वो भी मैं उससे बनवा के लूँगा और उसको मदद करके सरकार के पास से कानून में बदलाव करके ये पूरा एरिया डेवलप होगा, वैसा मैं व्यवस्था करूँगा। देखो, बिल्डर कोई हमारा दुश्मन नहीं है, बिल्डिंग तो बिल्डर ही बनाएगा, बिल्डर को मदद भी करना पड़ेगा। इसलिए बाकी के लोग करते हैं नहीं करते, कैसा करते हो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं बिना मूल्य बिल्डर को करूँगा। यही अशोक जैन को हमारे वेस्ट में वो काम कर रहा है, उसको तुम टीवी इंटरव्यू ले लो, कितना बीजेपी के नगर सेवक ने पैसा लिया, आमदार ने लिया, खासदार ने लिया, वो बता देगा। सब लोग मुफ्त में मदद कर रहे हैं, तो हम उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन उसको मदद कर रहे हैं तो वो उधर कमा के इधर लोगों को परेशान करेगा, तो ये बिल्कुल गोपाल शेट्टी चलाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं चलाने वाला। क्या सर यहाँ पे आपका आगमन जिस तरह से हुआ है, कहीं न कहीं आम जनता के चेहरों पे मुस्कान भी कुछ आ चुकी है कि कहीं न कहीं आप ही मसीहा बन सकते हैं इस घर और इस जो बिल्डिंग प्लान को लेकर, जिस तरह से आपने भी कही है बात। मैं लोगों को ये कहूँगा, ऐसा गोपाल शेट्टी को देख के चेहरे पर मुस्कान आने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। हमारे भारत देश की जनता कैसा है, वो मंदिर में जाते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं तो उनको लगता है अपना सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा, भगवान का काम करेंगे, तुमको हाथ पैर तो हिलाना ही पड़ेगा। इसलिए चेहरे पे मुस्कान ला के नहीं चलेगा, अपने को बिल्डर और म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसरों के चेहरे पर उदासी लाना पड़ेगा। उन्होंने जो गलत कृत्य किया है उनको हमको बताना पड़ेगा। इसलिए मैं सारे लोगों को कहूँगा, एक मोर्चा म्यूनसिपाल्टी पे भी लेके जाओ। हाँ, अब ये पुलिस के लोग हमारे यहाँ तो सुनते होंगे, पुलिस को भी तो मालूम पड़ता है ना। मैं नीना सावंत को याद करूँगा, पुलिस के ऑफिसर होते हुए भी उनको लगता है किसी के ऊपर अन्याय होता तो वो मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब कोई नहीं मदद करेगा, आप मदद करो। ये उनका काम नहीं, उनका काम तो पुलिस स्टेशन में बैठ कर करना है, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि जो ये मैं पुलिस होते हुए भी मैं मदद नहीं करता हूँ तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, नीना सावंत। तो ऐसे दहीसर के पुलिस लोगों ने भी करना चाहिए। मैं चिमटे साहब जो है डीसीपी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने उनको कल बोला विश्वकर्मा जयंती है, देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और बारिश है, ये तीनों चीज़ को ध्यान में लेकर आप पुलिस प्रोटेक्शन मत दो। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन मत नहीं दिया है, ये भगवान की मर्जी है। मैं ऐसा कहता हूँ, मैं कोई ये नहीं कहता कि मेरे कहने से वो रुक गया, लेकिन ये भगवान की इच्छा है कि ये डिमोलिशन रुके। लेकिन यहाँ के लोगों ने भी थोड़ा एक्टिवेट होना पड़ेगा, है ना, यहाँ के लोगों को भी थोड़ा एक्टिवेट होना पड़ेगा। और मैं आपके टीवी के सामने कहता हूँ, अगर लोग, मैं अभी क्लियर बात करता हूँ, मैं आज ऑफिस में बुलाया था पेपर लेकर, क्योंकि मैं टीवी पे बोलूँगा तो मेरे को कुछ पेपर तो चाहिए लेकिन कोई आए नहीं, सबको घर पे बैठ के ही न्याय चाहिए। यहाँ पर अगर महिला मंडल सब उतर कर काम करने के लिए तैयार होती है तो मैं रोज़ आऊँगा और रोज़ इनको मदद करूँगा। शुक्ला कंपाउंड में 58 अपना जो कमर्शियल गाला है और 17 रेसिडेंशियल जो घर है उनके ऊपर का बीएमसी ने बिल्डर के कहने पर उसके कार्रवाई के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई की है, डिमोलिशन थोड़ा किया है और थोड़ा और करने की कोशिश की है। इसके खिलाफ मैंने आज ही गोपाल शेट्टी साहब हमारे पूर्व सांसद उनको रिक्वेस्ट किए थे कि आप आइए। क्या कैसा कि ये 40 सालों से यहाँ पे बसे हुए लोग हैं और 40 साल पहले यहाँ के शुक्ला और ठाकुर ऐसे दो सो कॉल्ड यहाँ के जो लैंड ओनर थे, उन्होंने जो खत्री है उनको बेचा जगह, उन्होंने अशोक जैन को बेचा और अशोक जैन ने ये कोर्ट से, लोअर कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर ले करके
ये डिमोलिशन करने का है किया, लेकिन इनको न्याय देने के लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में हम लोग ने पिटीशन किया हुआ है। तब तक तो इन्होंने रुकना चाहिए। बीएमसी खुद की या हाई कोर्ट की ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है, जो कि 1 जून से लेकर के 31 सितंबर तक बारिश है। बारिश में कौन सा भी पब्लिक, गवर्नमेंट या खासगी ज़मीन जो है उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो ये बीएमसी ने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। तो इसके बारे में हम सब इनके साथ में रहेंगे। हमारे शिवसेना के इस मागाडाने के विधायक जो है प्रकाश सुर्वे साहब है, गोपाल शेट्टी साहब है, केंद्रीय मंत्री हमारे पीयूष गोयल साहब जी है, हम सब मिलके इनके पीछे रहेंगे और इनको न्याय देने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे शेट्टी साहब ने भी कहा, ये भी इकट्ठा होने चाहिए। जब तक आप इकट्ठा रहोगे तब तक आपको न्याय देने की कोशिश हम भी, हमारे छोटे जैसे नेता है वो हम करेंगे। यही मैं आपके इस माध्यम से यहाँ पे कह